बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर अरसलान शाजिल। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास का जो चैप्टर 4 है इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई डू एटम्स रिएक्ट, एटम आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं। एटम्स रिएक्ट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी। एटम्स अचीव स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम जो होते हैं आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं स्टेबलाइज होने के लिए। यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, वो स्टेबल होना चाहती है, तो एटम भी आपस में जो है वो बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। तो वो कहता है एटम कैसे स्टेबिलिटी अचीव करेंगे, अपने वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उनकी जो है वो इनर्ट गैसेस की तरह करके, यानी कि इनर्ट गैसेस आपको जानते हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, जो आपके पास नोबल गैसेस हैं उनकी तरह कन्फिगरेशन अगर इनकी हो जाएगी तो एटम जो आपके पास वो स्टेबल हो जाएंगे। उनकी तरह कैसे कर सकते हैं, बाय लूजिंग, बाय गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर उनके वैलेंस शेल के अंदर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है तो उसको लूज़ कर देंगे। अगर उनके वैलेंस शेल के अंदर जो है वो 5 है, 6 हैं, 7 हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे 8 पूरे करने के लिए। और अगर उनके वैलेंस शेल में 4 हैं तो वो शेयर कर लेंगे। तो मतलब कि हर लिहाज से एटम आपस में रिएक्ट इसलिए करते हैं कि वो स्टेबल होना चाहते हैं, अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई इज़ द बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आयनिक इन नेचर। वो कहता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच जो आयनिक होता है वो आयनिक बॉन्ड क्यों बनता है, आयनिक नेचर क्यों होती है। द बॉन्ड बिटवीन electropositive and electronegative atom is ionic in nature because electropositive atom due to low ionization energy can lose electron easily and form a positive ion, whereas electronegative atom due to high electron affinity will accept that electron easily and form a negative ion. In this way, positive and negative ions are attracted by electrostatic force of attraction to form ionic bond. अब चूँकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिलते हैं तो उनके बीच आयनिक बॉन्ड इसलिए होता है क्योंकि जो आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत थोड़ी होती है। मतलब थोड़ी सी एनर्जी दें तो आसानी से वो अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से वो पॉजिटिव एटम बना देते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उनकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कबूल करना वो बड़ा उनकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, अट्रैक्शन ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन कबूल करने की। तो वो इलेक्ट्रॉन कबूल करना चाह रहे होते हैं और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है वो उनके बीच एक बॉन्ड बन जाता है और वो आयनिक बॉन्ड होता है जो कि आयन्स के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, जस्टिफाई। Ionic compounds are solid because they have strong electrostatic force of attraction between positively and negatively charged ions which hold them in three-dimensional crystalline और solid form। अब क्योंकि आयनिक जो आपके पास कंपाउंड है उनके वो कहते हैं सॉलिड इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, एक मजबूत बॉन्डिंग है जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस को आपस में एक होल्ड करके रखती है, टाइट करके बाइंड करके रखती है, जिसकी वजह से वो 3 डायमेंशनल एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है जो 3D के अंदर होती है, जो सॉलिड फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल पोटाशियम क्लोराइड है या फिर आपके पास NaCl, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कैन फॉर्म बॉन्ड्स बिटवीन थ्री देमसेल्व्स, जस्टिफाई। वो कहते हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, इसको जस्टिफाई करें। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैव हाई वैल्यूज़ ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स। उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि उनके अंदर आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो फिर उनके पास कह सकते हैं कि आपस में अट्रैक्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है। दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देयर ऑन एटम्स टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। तो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं और इस तरह का बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 मेटल्स आर गुड कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई। मेटल्स आर गुड कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज प्रेजेंस ऑफ मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हैं कि मेटल के बीच जो है मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए उनमें से हरारत भी और बिजली भी जो है वो अच्छे कनेक्टर होते हैं। आप एक साइड को करंट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे पहुंच जाएगा, यानी कि कंडक्शन इसमें बेस्ट होती है ड्यू टू दी मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 6 आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म, वाई। वो कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स होते हैं पिघली हुई हालत में और सोल्यूशन की हालत में वो गुड कनेक्टर होते हैं, रीज़न बताएं। इसकी रीज़न ये है कि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जब उनको पिघले होते हैं या मोल्टन होते हैं तो उनके बीच आपके पास कह सकते हैं कि फ्री आयंस होते हैं और फ्री आयंस मूव करते रहते हैं सोल्यूशन के अंदर, जिसकी वजह से जो है उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और गुड कनेक्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, क्योंकि नाइट्रोजन जो है जब बॉन्ड बनाता है दूसरे नाइट्रोजन के साथ तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो
बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। एक एटम जो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा एटम भी 3 करेगा, तो उनके बीच जो है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखें 3 एग्जांपल दिए गए हैं डिफरेंसेस, तो आप जो है इसमें से चंद एक भी कर सकते हैं, 2 कर लें काफ़ी हैं, क्योंकि पहला आपके पास है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको बॉन्ड पेयर कहेंगे। लोन पेयर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन का ऐसा कह सकते हैं जोड़ा है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ बॉन्ड पेयर आर कंट्रीब्यूटेड बाय 2 एटम्स। इसमें 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं बॉन्ड पेयर में, जबकि जो लोन पेयर होता है वो एक ही एटम से कंट्रीब्यूट हो रहा होता है। और इसके साथ इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ 2 न्यूक्लियाई, या 2 एटम आप कह सकते हैं कि बॉन्ड पेयर जो होता है, जबकि लोन पेयर जो होता है इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली 1 न्यूक्लियस। ये सिर्फ एक ही न्यूक्लियस जो प्रोवाइड कर रहा होता है लोन पेयर, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो कि नॉन बॉन्डेड होता है। इन अमोनिया मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं, इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहे हैं, और एक इसके ऊपर लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए इनमें से कोई से आपने 2 खसूसियत बतानी है। जैसे कि पहली है एलिमेंट शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, और दूसरी है देयर शुड बी अ 4 और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है वाई HCl हैज़ डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। HCl form of polar covalent bond due to the difference of electron activity between the bonded atom. There exists a dipole in the molecule. The positive end of one molecule attracts and negative end of the other molecule. यानी कि इसके बीच जो आप जानते हैं HCl का मालिक्यूल है, इसमें एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, उनके बीच बॉन्ड बन जाएगा, और इस तरह का बॉन्ड जो है वो डाइपोल फोर्स होती है HCl के मालिक्यूल के अंदर, क्योंकि इसमें पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। डाईपोल्स, डाई मीन्स 2 और पोल मीन एंड्स, 2 सिरे, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। वो कहता है जब व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम जो आपस में बाउंड हो रहा है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि आपस में उनकी शेयरिंग होगी, तो उनके बीच जो है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे कि इनको 3 लाइन से शो करेंगे, जैसे नाइट्रोजन के बीच हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इसमें जो है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विद 1 एग्जांपल। तो यहाँ पे पोलर जो होते हैं इट इज़ अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, हेटेरो एटम। जब हेटेरो एटम के बीच बनेगा तो वो आपके पास पोलर होगा, और जब आपके पास 2 सिमिलर एटम यानी कि होमो एटम के बीच होगा तो आपके पास क्या होगा, नॉन पोलर होगा। और इसमें जो है वो जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है इसमें अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जबकि नॉन पोलर में आप कह सकते हैं कि इसमें इक्वली शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। एग्जांपल के तौर पे HCl, HBr, ये इनमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड है क्योंकि डिफरेंट एटम की वजह से, जैसे कि नॉन पोलर में H2, Cl2, N2 और O2, ये एग्जांपल आपके पास नॉन पोलर के हैं। क्वेश्चन नंबर 13 वाई अ कोवलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर। कोवलेंट बॉन्ड पोलर क्यों होता है? वो कहते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होगा, 2 आपस में एटम जो जुड़े हुए हैं तो उनमें अनइक्वल अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन बीच में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो इसके बीच जो रिजल्ट होगा वो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, जैसे HCl है और H2O। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एंड पोलैरिटी। पोलैरिटी ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बिटवीन द बाउंड एटम। वो कहते हैं जो 2 एटम आपस में बाउंड है उनके बीच जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी उतना उसमें पोलैरिटी ज़्यादा होगी। पोलैरिटी मीन्स उसमें पोल ज़्यादा होंगे, इनके एक साइड पे नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एंड पोलैरिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उनमें बीच जो है पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं वाटर है, उसके बाद वाटर का स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन फ्लोराइड का और HCl का, इनके बीच आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी भी क्रिएट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 वाई डज द आइस फ्लोट ऑन वाटर। बर्फ़ पानी पे क्यों तैरती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है। इसकी मेन रीज़न जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो आइस का स्ट्रक्चर होता है वो ऑर्डर हो जाता है, अरेंज हो जाता है, और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है आइस की। और आइस की डेंसिटी जो वो 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि कम होती है लिक्विड वाटर से। लिक्विड वाटर की डेंसिटी 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है एट 0 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 16 गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आपने इसमें से चंद एक आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी बतानी है, जैसे कि ये मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, गुड करेक्टर होते हैं सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म में। उसके बाद इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, और आयनिक कंपाउंड्स होते हैं
पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं, जैसे NaCl है वो पानी में डिजोल्व हो जाएगी। इस तरह से लास्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। तो कोवलेंट कंपाउंड की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इनके यूजुअली लो होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो इतनी ज़्यादा पोलैरिटी नहीं होती। पोलर में थोड़े बहुत कंडक्टर होते हैं, अदरवाइज़ नहीं होते। उसके बाद सॉलिबिलिटी, पानी में इनसॉल्युबल हैं, जबकि नॉन एक्वस सोल्यूशन में सॉल्वेंट होंगे, जैसे कि बेंजीन, ईथर, अल्कोहल या एसीटोन है। और क्रिस्टल फॉर्मेशन, वो कह रहा है बिगर मॉलिक्यूल्स थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनके बीच जो है वो कोवलेंट क्रिस्टल होगा, और ये स्टेबल होते हैं और हार्ड होते हैं। और अगर स्टेबल और हार्ड हो गए तो फिर उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक कीजिए। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।